अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सबीहा। कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, विच इज़ दयूस। दयूस शख्स कौन होता है? जब कोई व्लॉगर अपनी फैमिली को यानी अपने घर के मस्तूरात को यूट्यूब पे लाए जस्ट बिकॉज ऑफ सम व्यूज़, और असली बात यह है कि उससे व्यूज़ आ भी जाते हैं, तो ऐसे शख्स को हम दयूस कहते हैं। सो आजकल यूट्यूब पे ऐसे बहुत से व्लॉगर हैं और उनके सब्सक्राइबर्स तो मिलियंस में हैं। तो इस पे ही आज की वीडियो है, विच इज़ अ रिएक्शन वीडियो। गाइस 3 2 1 पे तू यहाँ कैसे आ कुरान पाक और हदीस मुबारक के अंदर जगह जगह अल्लाह ताला इंसानों को वार्निंग दे रहे हैं, जिसका मफहूम है कि अल्लाह को छोड़कर दुनिया के माल दौलत को अपना खुदा मत बनाओ। इस दौलत को कमाने की खातिर अल्लाह और इसके हुक्म को मत भूल जाना, और ऐसा ना हो कि ये लालच और गफलत तुम्हें गुमराही और आखिरकार कब्र तक पहुंचा दे। सूरह अल बकरा में आता है कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इन चीज़ों को लेकर भी आजमाता है और देकर भी कि कौन है जो कि इस आजमाइश के अंदर अल्लाह को याद रखता है और कौन है जो कि इसके आने के बाद अल्लाह को भुला बैठता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना रिस्क देना कि इनका जिस्म और रूह का ताल्लुक बाकी रह जाए। अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का माल कमाने से ही मना किया, बल्कि आपके पास जो कुछ भी होता आपकी ख्वाहिश होती कि मैं शाम से पहले वो सब कुछ सदका कर दूं। यहाँ तक कि हदीस मुबारक के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो शाम से पहले मैं उसको भी अल्लाह की राह में सदका कर देता। सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर उम्मत के लिए एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना है माल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आज अपने माशरे के अंदर देखें कि इसी माल की हवस ने हलाल और हराम की तमीज़ तक भुला दी है। इन सो कॉल्ड मुसलमानों को जुआरी, शराबी, सूदी और दयूस भी बना दिया है। सूरह अल कहफ की आयत 28 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि इन लोगों की पैरवी ना करो जिनके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं और जिनका मामला हद से गुजर चुका है। सूरह अल हमजा की आयत 1 से 3 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि ऐसे शख्स के लिए जो कि दूसरों पर ऐब लगाए और माल जमा करे और इसको गिन गिन कर रखे, इसके लिए बर्बादी है। वो समझता है कि इसका माल इसे हमेशा बाकी रखेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बदनसीब है वो इंसान जो कि दिनार और दिरहम का गुलाम बन जाए। मैं जब भी इन आयात के मफहूम को समझता था कि अल्लाह और इसका रसूल बार बार फरमा रहे हैं कि देखना इस माल को अपना रब ना बना लेना, तो मुझे इसका मतलब कभी समझ में नहीं आया कि भला कोई शख्स अपने मालो दौलत की इबादत अल्लाह को छोड़कर कैसे कर सकता है। आज इन दयूस को देखकर ये बात समझ में आती है कि इसका असल मतलब क्या था। मुझे समझ में आया कि जब मालो दौलत कमाने की और इसे जमा करने की हवस इंसान की ऑब्सेशन के अंदर बदल जाए तो वो किसी ना हराम की परवाह करता है और ना किसी बेशर्मी और गैरत की, न किसी रिश्ते का एहतराम करता है, ना किसी दीन की तालीमात का और ना अल्लाह के हुक्म का। आप देखें कि आज फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर जो बहन, बेटी और बीवियों को दिखाकर जो व्यूअरशिप और फेम हासिल किया जा रहा है, इसके पीछे यही मालो दौलत की हवस ही तो है जो इन लोगों को इतना बेगैरत बना देती है कि वो घर की औरतों और अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाने के अंदर जरा भी शर्म महसूस नहीं करते। हदीस शरीफ के अंदर वाज़े तौर पर ऐसे लोगों को दयूस कहा गया है, यानी बेगैरत, और इस शख्स की बाकायदा निशानियां बताई गई हैं कि ऐसा शख्स जो कि अपनी बीवी या खानदान की औरतों को बेहयाई, गैर शरई ताल्लुकात या फहाशी की इजाज़त दे, अपनी औरतों को बेपर्दगी, गैर महरम मर्दों के साथ ताल्लुकात, इनसे बात करना या बाकी फैश हरकतें करवाते हुए इसे गैरत महसूस ना हो कि हज़ारों लाखों लोग इसको मोबाइल पर बैठे देख रहे होंगे और उसके बारे में न जाने क्या कुछ सोचते होंगे, और ना वो शख्स इस बुराई से अपनी बहन बेटी को मना करे। आज ये वजाहत इन तमाम सो कॉल्ड फैमिली व्लॉगर्स पर पूरी उतरती है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इन दयूस के लिए किस कदर वईद सुनाई है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। पहला वो जो कि वालिदैन की नाफरमानी करे, दूसरा वो औरत जो कि मर्दों के जैसा होलिया बनाए, और तीसरा है दयूस। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप और मैं हशर के मैदान में हिसाब किताब के लिए खड़े हैं और अल्लाह ना करे कि हम इन लोगों के अंदर शामिल हो जिनकी तरफ अल्लाह की ज़ात कलाम करना तो दूर, देखना भी गवारा ना करे। तो सोचें, ज़रा तसव्वुर करें कि हमारे दिल पर क्या बीतेगी। दुनिया में भी अगर कोई शख्स आपको 2 लोगों के सामने इग्नोर कर दे तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन जहाँ पर आपकी हमेशा की ज़िंदगी का फैसला होना है। और ये बड़ी रिक्कत अंगेज हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना तो दयूस को देखेगा, ना इसको पाक करेगा और ना ही इससे बात करेगा। वहाँ अल्लाह ने यह कानून बना दिया है कि ऐसा दयूस ना जन्नत के अंदर जाएगा, ना इससे अल्लाह ताला कोई कलाम फरमाएंगे और ना इसकी तरफ देखेंगे। अब इससे बढ़कर शदीद अजाब ऐसे शख्स के लिए भला क्या हो सकता है।
پر افسوس کہ یہاں وہ مال جسے کمانے کے لیے اس نے یہ سب حرام کام کیے، یہ مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں، نہ کہ دنیا کا مال و دولت۔ اور حرام طریقے سے یہ کمایا گیا تمام مال دنیا کے اندر ایسے ہی رہ جائے گا اور آپ کے رشتہ دار اس کو آپس میں بانٹ کر ختم کر دیں گے، لیکن اس کا حساب آپ کو قبر کے اندر دینا پڑے گا کہ یہ مال آپ نے کیسے کمایا۔ اللہ ماشاء اللہ، یعنی اللہ چاہے تو کسی کو ہدایت بھی دے دے۔ مثال کے طور پر یہ لڑکا ہے جس کا نام ہے اسد۔ لوگ اس کی لکس کی وجہ سے اس کا مذاق بنایا کرتے تھے، اور اس نے بہت ہی کم عمر کے اندر شادی کر کے لوگوں کو اس کا بہت اچھا میسج دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اسد نمرا ولاگ نام کے ایک چینل سے فیملی ولاگنگ سٹارٹ کی۔ یہ فیملی ولاگنگ کے اندر اپنی بیوی کو اور گھر والوں کو بھی دکھایا کرتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل کو ہدایت کے لیے چن لیا، اور ہر ماہ لاکھوں کی آمدن کو اس نے اللہ کے حکم کے آگے ٹھکرا دیا۔ آپ سب لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس کے لیے کتنی ہمت اور بہادری چاہیے۔ آج ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ کسی کو 1000 روپیہ بھی کہیں سے آ رہا ہو تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا، لیکن سلام ہے اس لڑکے کی ہمت کو اور اس کی استقامت کو، کیونکہ اس کو کہتے ہیں غیرت مند مرد۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل پر صبر و استقامت عطا کرے۔ اس لڑکے نے ہمت کر کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی مثال سیٹ کی ہے۔ سو گائز، یہ تھا ہمارا آج کا ریاکشن ویڈیو، جو کہ بہت ضروری تھا بہت سارے یوٹیوبرز کے لیے، اسپیشلی جو مسلم یوٹیوبرز ہیں جو اپنی فیملی کو دکھاتے ہیں اپنے ولاگز میں۔ آپ ولاگز بنائیے ضرور، لیکن اس میں اپنے گھر کے مستورات کو مت لے کر آئیے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اگر ولاگ بھی بناتے ہیں، میں بھی ہمیشہ کوشش کرتی ہوں، کبھی کبھی میں بھی بھٹک جاتی ہوں، آخر ہم انسان ہیں، لیکن ہمیں اپنے نفس کو مارنا ہوگا۔ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ میری ہر ایک ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو، نالجبل ہو، تاکہ آپ کا ٹائم صحیح جگہ نکلے۔ یہ نہیں کہ اپنا ٹائم ویسٹ کر کے دوسروں کے گھروں میں جو کچھ چل رہا ہو، یعنی فیملی ولاگنگ، وہ آپ دیکھیں اور انجوائے کریں۔ آپ تھوڑا سا سوچیں اور آگے فیملی ولاگنگ دیکھنے کے لیے آپ کا ٹائم ضائع مت کیجیے۔ جو بھی آپ کو دین چاہے دنیا سے ریلیٹڈ ہو، کچھ اس سے نالج مل جائے، ویسی ویڈیوز دیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اینڈ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔